All right, now, well, ED, in the meanwhile, has tightened its noose over Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. After 41 hours of going missing, Soren has surfaced in Ranchi and was seen paying homage to Bapu. Soren also chaired a key meeting of JMM, where his wife, Kalpana Soren, was also present. In fact, ED sources say that there is compelling proof against Soren in 3 scams linked to land, coal and mining. In fact, sources say that multiple accused have named Soren during grilling. There is also proof of Benami assets using scam money as per the Enforcement Directorate. ED has also seized 2 BMW cars and nearly 36 lakh rupees in cash, along with some documents from his residence. Now, of course, questions being raised about Soren's fitness to continue as a chief minister. Is an arrest imminent? आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके हैं, मैं तो बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन ना तो हिम्मत विश्व शर्मा है, ना तो अजीत पवार है और ना ही नीतीश कुमार है। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन। All right, now I have with me joining us Minister from the Jharkhand government, JMM. She belongs to the JMM party, Mahua Manji. Thanks very much, ma'am, for speaking to India today. Ma'am, आप बताइए कि आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ थे? 40 घंटे गायब. Almost 2 days he was missing and finally comes back to Ranchi. अब वो वापस आए हैं क्या? आप में से कोई को पता था कि वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या ईडी से भाग रहे थे? देखिए, ये बीजेपी इस तरह से बदनाम करने के लिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को ये बदनाम करने की साजिश है। हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है, चाहे वो किसी भी पद पे रहे। वो कोई उन पर कोई वारंट नहीं था कि वो बिना बताए कहीं जा नहीं सकते हैं या हर बात को वो ईडी को बता के ही जाएंगे। उनका सार्वजनिक जीवन है, वो अपनी या उनका पर्सनल लाइफ है, कहीं वो गए हैं। उन्होंने ऑलरेडी इस खबर भिजवाया कि हम 31 तारीख को 1 बजे ईडी के सवालों का जवाब देंगे। ऑलरेडी उन्होंने सारे सवालों का जवाब पहले दे दिया था। उस दिन भी 7 घंटे तक पूछताछ हुई, उसमें सारी बातें आ गई। उन्होंने अपने इनकम टैक्स को सारी बातें, सारा चीज डिटेल दे रखा है प्रॉपर्टी का। इसके बाद भी अगर ईडी चाहती है कुछ पूछना तो उसका तरीका होता है। 31 तारीख को उन्होंने टाइम दिया है, उसमें वो पूछताछ कर ले। भाजपा के नेता लोग जिस तरह से अटकलें लगा रहे थे कि भगोड़ा है, ये है, वे अत्यंत निंदनीय है। इस तरह से उनको बदनाम करना और पूरे देश के सामने उनकी छवि को खराब करने की जो ये कोशिश है, ये बहुत ही निंदनीय है। और हमें समझ में नहीं आता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से कहीं जाते हैं तो वो क्या, वो मतलब इसके लिए भाजपा के नेताओं को कह के जाएंगे कि उन्हें कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कहाँ निकलना है? तो इसकी हम लोग निंदा करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की तरफ से। जी, मगर आपके जेएमएम के नेता इकट्ठा हुए हैं और आपको एक आप डिसाइड कर रहे हो। हमने सुना है कि जेएमएम डिसाइड कर रही है कि उनके बीवी को, कल्पना सोरेन को आगे रखे, शायद वो सीएम बन जाएं अगर हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जाता है। क्या ऐसा प्लान है? चेंज ऑफ गार्ड का प्लान है झारखंड के लिए? जहां जहां गैर भाजपाई सरकार रही है, वहां के चुनी हुई सरकारों को लगातार परेशान किया गया है, लगातार उसे गिराने की साजिश होती रही है, जिसके कई दृष्टांत हैं।
तो अगर हमारे स्टेट में भी भाजपा चूंकि शुरू से ये प्रयास कर रही है, कई बार इसके सबूत भी मिले हैं कि किस तरह से सरकार को गिराने की साजिश हुई है, अगर इस तरह की साजिश है तो उसके लिए तैयारी भी रखना जरूरी है। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई तैयारी है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस के भी प्रदेश प्रभारी ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इस तरह की कोई आशंका नहीं है, ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और 2024 में ही पूरे दमखम के साथ सरकार बनाएगी। क्योंकि जिस तरह से जमीनी स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम काम कर रहे हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचा रहे हैं। उनका सपना है अपने राज्य को, झारखंड को देश में अव्वल राज्य बनाना, उसे वो पूरा करने की मुहिम में लगे हुए हैं। इसीलिए बार बार उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने किसी व्यक्तिगत काम से कहीं गए हुए थे, ना कि वो कहीं भागे थे जी। और अगर मान लीजिए कि नहीं, और एक चीज है कि अगर किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ है, तो ये चूक केंद्र सरकार की है, उनके उस तंत्र की है जिसकी जिम्मेदारी है एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखना। वो नहीं रहे वहां पर, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये क्या किसी पार्टी विशेष की जिम्मेदारी है या झारखंड जी, की जिम्मेदारी मगर है? महुआ केंद्र की जी, जिम्मेदारी थी। हेमंत सोरेन आखिर ने उन्हें क्यों जो नहीं 9 पता बार चला उनको कि वो कहाँ गए? ये तो सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है जो आगे नहीं होनी चाहिए। 9 बार ईडी ने समन दिया है हेमंत सोरेन को, मगर उन्होंने मिस किया है। सिर्फ एक ही बार अटेंड किया है उन्होंने, और ये बार तो ईडी को पैसा मिला है, 36 लाख रिकवर किया है, BMW कार्स वो सीज किया है, और बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ पक्का सबूत है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इतनी बड़ी एक ट्राइबल पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी उनकी है और उनके पास पैसों का होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। और वो हमारे तमाम सांसद, विधायक, मंत्री अपने सैलरी से पैसे पार्टी फंड में जमा करते हैं। वो उन पैसों का हिसाब निश्चित रूप से देंगे, इनकम टैक्स को दे ही रहे होंगे। एक बार कहीं से कुछ मिला, इसको लेकर आकलन लगाना बहुत गलत है कि वो गलत पैसा है। और निश्चित रूप से कल जब ईडी की पूछताछ होगी उसमें वो तमाम बातों को सही ढंग से रखेंगे और तभी इस पर बात होनी चाहिए। इस तरह से बदनाम करने की कोशिश भाजपा के नेताओं द्वारा नहीं होनी चाहिए। जी, आपका तो महागठबंधन गवर्नमेंट है, ये जो हुआ है आपके लिए क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। जो महागठबंधन है, जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ है, क्या अभी भी आप स्ट्रांग हो? आप कहते हो कि आप कंटिन्यू करोगे ये साल के एंड तक? बिल्कुल, झारखंड में तो बहुत मजबूत है हमारा गठबंधन और 4 साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने भी ये बात कही कि 1 साल हम लोग बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे, किसी भी तरह का खतरा नहीं है। और तमाम कांग्रेस, राजद और जेएमएम के तमाम विधायक और मंत्री सभी लोग एकजुट होकर बापू की प्रतिमा में आज माल्यार्पण भी किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। इसलिए सब कुछ सही है, कहीं डरने की कोई बात नहीं है। और इन तमाम अटकलों पर विराम लगाने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान भी दिया है। जी, आप अंत में कहिए, क्या हेमंत सोरेन ही सीएम रहेंगे या बदला जाएगा सीएम? बिल्कुल, ऐसी कोई संभावना नहीं है बदलने की। लेकिन ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर भाजपा दूसरे राज्यों की तरह कोई षड्यंत्र अगर रचती है तो उसके लिए भी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ऑलराइट, महुआ मंजी जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।